नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय दूसरा श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक समझाया है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से ये पूछते हैं कि संजय, आप ये बताइए कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप उसको पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक नीचे दे रखा है। तो हम इस वीडियो में दूसरे श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका मूल श्लोक है संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। जिसका मतलब है कि उस समय संजय बोले, उस समय व्यूह वज्र व्यूह से रची हुई और खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। दोस्तों, यह श्लोक से आगे संजय ने कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी देखा और सुना उसका वर्णन है। अपनी सेना की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में अत्यंत न्यून होने पर भी जब दुर्योधन ने उसे देखा तब उस अत्याचारी का आत्मविश्वास टूटने लगा। जैसे कोई छोटा बालक भयभीत होकर अपने माता पिता के पास दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार विचलित दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। कोई कर्म करते हुए यदि हमारा उद्देश्य पाप और अन्याय से पूर्ण होता है तो अनेक साधनों से सुसंपन्न होते हुए भी हमारे मन में निश्चय ही चिंता, अशांति और विक्षेप उत्पन्न होते हैं। सभी अत्याचारी और तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों की यही मनःस्थिति होती है। अब हम वापस श्लोक को पढ़ते हैं और एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यहां तदा, जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहां तदा पद से करते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए। तू धृतराष्ट्र ने अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में पूछा है, अतः संजय भी पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात बताने के लिए यहां तू पद का प्रयोग कर रहे हैं। दृष्टवा पांडवानीकं व्यूढ़ं, पांडवों की वज्र व्यूह से रची सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं था, कोई मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज था, उसका प्रभाव था, उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन को राजा कहने का मतलब है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन, सबसे अधिक मोह दुर्योधन में था। परंपरा की दृष्टि से युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन का ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। आचार्यमुपसंगम्य, यहां पर द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः तीन कारण मालूम होते हैं। पहला कारण अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए। दूसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी
द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद ही जाना उचित था। यहां शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करके और दुर्योधन के पास जाना उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। अब दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास ना जाऊं तब भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। भीष्म भी उनके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह रखते थे। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया है। वचनम अब्रवीत अर्थात अब्रवीत कहना ही तात्पर्य इसका पर्याप्त है, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए यहां वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे पक्ष में रहते हुए ठीक तरीके से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। अब द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको आगे के श्लोक में हम समझेंगे। अभी वाला जो श्लोक था वो गीता के अध्याय 2 का दूसरा अध्याय 1 का पहला श्लोक था, जिसमें मूल श्लोक है संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। जिसका मतलब होता है, संजय बोले, उस समय वज्र व्यू से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। तो दोस्तों, यह दूसरा श्लोक का व्याख्यान था। आपको ये दूसरा श्लोक समझ में आया और इसके बारे में आप और क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने पहला श्लोक नहीं सुना है तो पहले श्लोक का लिंक मैंने इस वीडियो में दिया है, जिसको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसकी व्याख्या भी समझ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और भी आता है जिसको आप प्रकट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको गीता, श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय के हर श्लोक के बारे में बताता जाऊंगा। तो अगला वीडियो जो मेरा होने वाला है वो तीसरा श्लोक होगा। अगर आपको वो से सुनने में इंटरेस्ट है और आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी मेरे से गलती हुई हो तो मुझे सही करने की कृपा करें। अभी के लिए धन्यवाद।